एवरीवन, आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। हमने अपना इकाई परीक्षा यानी UT1 का सभी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। इकाई परीक्षा का जितना भी कार्य आपको दिया गया था उसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना था। आशा है आपने यह सभी कार्य पूरा कर लिया है। PTM होने पर सभी कार्य जो अभी तक आपको करवाया गया था आपको जांच के लिए देना है। बच्चों, जो वीडियो आपको YouTube के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें आप अपने दोस्त जो आपकी ही कक्षा में हैं उन्हें WhatsApp के माध्यम से शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इसे पढ़ सकें। जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसे वीडियो मिलने के साथ ही पूरा कर लिया करें, क्योंकि सारा कार्य जब इकट्ठा हो जाता है तब उसे करना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसे समय रहते ही पूरा कर लें। यस मैम, इकाई परीक्षा का हमारा पाठ्यक्रम पाठ 1, 2, 3 यानी भाषा, वचन, लिंग पूर्ण हो गया था। इसके बाद हमने पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द पाठ भी पूरा कर लिया था, जो कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा या हाफ ईयरली का भाग है। अकारांत शब्द का आशय है कि जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद मतलब व्यंजन से स्वरों को अलग करने पर अंत में अस्वर आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जिनके उदाहरण हैं बालकः, अश्वः, गजः, मयूरः आदि। आइए आज हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। ठीक है मैम। बच्चों, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं? मैम, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मैम, वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। अच्छा, तो अब बताओ, माँ शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का? अध्यापिका जी, माँ शब्द स्त्री जाति का है। शाबाश मयंक। आइए सबसे पहले हम आकारांत का अर्थ समझें। जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर उनके अंत में आ स्वर आता है उसे ही हम आकारांत शब्द कहते हैं। अर्थात आ स्वर अंत में है जिस शब्द के वे आकारांत हैं। जैसे च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ तो बना चटका। तो चटका में अंतिम वर्ण जो है वह आ है, इसीलिए यह आकारांत है। सौरभ, क्या तुम आकारांत शब्द का कोई उदाहरण दे सकते हो? हाँ अध्यापिका जी, मैं इसका एक उदाहरण आपको बता सकता हूँ। जैसे है ल प्लस अ प्लस त प्लस आ यानी बना लता। वेरी गुड सौरभ, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। आइए हम अब एक वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर उनके अंत में आ स्वर आता है उन्हें हम आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ चटका। इसी तरह से ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ बन गया बालिका। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द जो स्त्री जाति का ज्ञान अर्थात बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे नौका, अजा, छात्रा आदि। आपके आसपास कई लड़कियां रहती हैं। आप देखिए उनका नाम वंशिका, दक्षिका, राधिका होता है। ये सभी स्त्री जाति की हैं, अर्थात इनके नाम के अंत में आ भी आता है। इन शब्दों के अंत में आ आने के कारण तथा साथ ही ये लड़कियां भी हैं, इसीलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग के एक वचन में शब्द का मूल रूप ही आता है, जैसे माला, नौका, अजा आदि। आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द बनाने के लिए उनके मूल शब्द में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, जिससे वे द्विवचन के रूप बन जाते हैं। जैसे माला शब्द का एक वचन माला ही होता है, परंतु द्विवचन बनाते समय
वह माले बन जाएगा। इसी तरह बालिका एक वचन का रूप है और द्विवचन बनाते समय उसे हम बालिका के स्थान पर बालिके बना देंगे। शाखा एक वचन का रूप है, परंतु द्विवचन बनाते समय वह शाखे बनेगा। आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द बनाते समय मूल शब्द मतलब लता, माता, शाखा के अंत में विसर्ग जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन में माला, द्विवचन में माले और बहुवचन बनाते समय मालाः। इसी तरह एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में लताः। बच्चों, आओ इसके लिए हम एक तालिका देखते हैं। स्त्रीलिंग में हम सर्वनाम में इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। एक लड़की वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। दो लड़की यानी वे दोनों के लिए ते और अनेक लड़कियों वे सब के साथ ता आता है। पास में स्थित यह एक लड़की के लिए इयम, पास में स्थित दो लड़कियों के लिए ईमे और अनेक लड़कियों के लिए ये सब के लिए ईमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऐसा शब्द जो आकारांत भी हो और स्त्रीलिंग भी हो उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। बच्चों, पुस्तक में इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आइए हम उनका ज्ञान प्राप्त करें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में बालिका का बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिकाः। इसी तरह शाखा का एक वचन शाखा, द्विवचन शाखे और बहुवचन में शाखाः बनेगा। अजा एक वचन का रूप है, अजे द्विवचन का रूप है और अजः बहुवचन का रूप है। नौका एक वचन का रूप है, नौके द्विवचन का रूप है, नौका बहुवचन का रूप है। इसी तरह चटका यानी चिड़िया का एक वचन होगा चटका, द्विवचन होगा चटके और बहुवचन होगा चटकाः। शिक्षिका एक वचन का रूप है, शिक्षिके द्विवचन का रूप है और शिक्षिकाः बहुवचन का रूप है। कोकिलाः कोकिले कोकिलाः। कोयल कलिका कलिके कलिकाः। पिपीलिका एक वचन का रूप है, पिपीलिके द्विवचन का रूप है, पिपीलिकाः बहुवचन का रूप है। लता लते लताः। मूषिका यानी चुया, मूषिके द्विवचन का रूप है और मूषिकाः बहुवचन का रूप है। माला माले मालाः। सरिता सरिते सरिताः। पुस्तक का अंतिम शब्द है छात्रा, छात्रे, छात्राः। बच्चों, आइए इसके शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग देखें। बालिका यानी लड़की, पिपीलिका यानी चींटी, नासिका यानी नाक, लता यानी बेल, अजा यानी बकरी, मूषिका यानी चूहिया, कन्या यानी छोटी बच्ची, माला यानी माला जो हम गले में पहनते हैं, चटका यानी चिड़िया, सरिता यानी नदी, शिक्षिका यानी अध्यापिका, कलिका यानी फूल की कली, कोकिला अर्थात कोयल। बच्चों, संस्कृत का प्रत्येक पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ठीक से याद करते रहें। ये अध्याय आपके आगे शब्द रूप बनाने के भी काम आएंगे। पुस्तक में हमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। उन्हें आप भली प्रकार से याद करें। पाठ के अंत में आपके लिए शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें भी आपको याद करना है। जल्दी ही आपके टेस्ट भी शुरू होंगे। उसके लिए आपको सभी करवाया गया कार्य याद करके रखना होगा। अभी हम एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको और हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, जिससे हम आगे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 और 3 आपको अभ्यास पुस्तिका में करनी है। प्रश्न 1 में नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यह आपको अपनी कॉपी में ही करना है। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। आप इस प्रश्न के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द अलग करने हैं और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अलग करना है। प्रश्न संख्या
2 और 4 आपको अपनी पुस्तक में ही करने हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है आप सब अपने दिए गए सभी कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात अपनी कॉपी में कर लेंगे और उसे जांच के लिए भी अवश्य ही देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिसके माध्यम से आपके अन्य दोस्तों को भी इसकी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।